वैक्सीन देना चाहिए जो सर्वाइकल कैंसर होने से बचाता है। और कई सारी महिलाओं को ये अवेयरनेस नहीं होता, वो वैक्सीन नहीं लेते हैं एचपीवी, और जिससे आगे चल के उनको ये गर्भाशय का कैंसर होता है, गर्भाशय के मुख का कैंसर, जिसके अंदर जान बचना बहुत मुश्किल होता है। अभी कुछ परसों के ही न्यूज़पेपर में आया था कि ऑलमोस्ट हर 7 से 8 सेकेंड में महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो रही है। डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगेन वुमेन्स हेल्थ में हमने ये डिस्कस किया है, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे देख लेना, जो हमारा मोदी वे बिजनेस एकेडमी चैनल है उसमें भी सेशन मिल जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट डायबिटीज। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो है ये क्यों इतनी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोग जो है अवॉइड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं? तो अगर हम रियलिटी चेक करें कि ये बीमारी ने पूरे विश्व के अंदर क्या हालत की है, तो पूरे विश्व में ऑलमोस्ट 460 मिलियन लोग हैं जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। कारण माना जा रहा है ज्यादा से ज्यादा डेथ होने का विश्व में डायबिटीज को। 2045 तक में ये नंबर बढ़ करके हो जाएगा 700 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश के अंदर, यहाँ पर डायबिटीज से हर साल 10 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर अभी भी ये जान के शौक नहीं लगा तो अब जान के शौक लगेगा। ये नंबर जो है 10 लाख मृत्यु का, ये 2035 तक में बढ़ करके हो जाएगा तकरीबन 11 करोड़। मतलब कि हर साल केवल डायबिटीज नाम की बीमारी से 11 करोड़ लोगों की डेथ होगी। ये सोर्स है इंडियन हार्ट एसोसिएशन का, उन्होंने अपना ये स्टडी बाहर रिपोर्ट निकाला था, उस पे से हमने ये नंबर्स लिए हैं। तो हर 6 में से एक इंसान जिसको डायबिटीज है वो भारत से है। भारत टॉप 3 कंट्रीज में आ गया है जहां पे सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है, और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत देश को डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है। हम जिस देश में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? विश्व उसको किस नाम से जानता है? डायबिटीज कैपिटल। सो डायबिटीज होता क्या है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब डायबिटीज होता है। बट सवाल ये आएगा कि ऐसा तो क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाता है और डायबिटीज हो जाता है? कुछ तो उसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ सिस्टम होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। और जिसको डायबिटीज हो गया है वो लोग ऐसा तो क्या गलतियां करते होंगे जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? आज छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है डायबिटीज, 18-19 साल के टीनेजर्स को हो रहा है डायबिटीज, बड़े बुजुर्गों में आप देखेंगे, बड़े लोगों में टाइप 2 डायबिटीज है। टोटल 4 प्रकार के डायबिटीज होते हैं। एक हो गया आपका प्री डायबिटीज, मतलब कि बॉर्डर लाइन पे है डायबिटीज आपका, ना आप नॉर्मल है ना आप डायबिटिक है, बट बॉर्डर लाइन पे है, और आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज हो सकता है, टाइप 2, है ना? तो ये आपका एक डायबिटीज का प्रकार हो गया, प्री डायबिटीज। दूसरा प्रकार जेस्टेशनल डायबिटीज, जो महिलाओं में देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दरमियान महिलाओं में देखने को मिलेगा जेस्टेशनल डायबिटीज। अगर ये हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट होता है और आगे चल के फिर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है, या फिर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तीसरा प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज, जो ऑलमोस्ट बच्चों में या कम उम्र वालों में देखने को मिलता है। और जो चौथा प्रकार है वो है टाइप 2 डायबिटीज, जो बड़ी उम्र वालों में देखने को मिलता है। अब एक बार डायबिटीज इंसान को हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उनको क्या सलाह देता है, एडवाइस क्या देता है? आपको दवाई कब तक लेनी है? जीवन भर लेनी है ना? सो उम्र भर दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर ये बोलता है हमको। और हम बिना कोई सवाल करे क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है। और वो व्यक्ति 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से दवाइयां ले रहा होता है। अब मुझे बताओ, बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग हम डाल रहे हैं दवाई के रूप में, वो ड्रग ही है, केमिकल है। तो हमारा जो लीवर है, जो टॉक्सिन्स को निकालता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारी जो किडनी है जो फिल्टर करती है हमारे ब्लड को, कचरा को पूरा साफ करती है, मुझे बताओ वो किडनी और लीवर की हालत क्या होगी अगर बरसों से इंसान दवाइयां खा रहा है? क्या वो बिगड़ेंगे? क्या उसका जो कार्य क्षमता है वो डाउन होगी? यस और नो आप बताना। अगर अपने किडनी और लीवर से प्यार करते तो हाँ, अगर प्यार नहीं करते तो फिर कोई बात नहीं, बट अगर प्यार करते तो की बात।
तो हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड मतलब ग्रंथि। जैसे लार ग्रंथि होती है ना, लार सलाइवा प्रोड्यूस करती है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर एक पेंक्रियास नाम की ग्रंथि होती है। उस हिंदी में कहते हैं अग्न्याशय। और अगर गुजरात से जो लोग बैठे हैं उनको पता होगा, जो पेंक्रियास है उसे हम कहते हैं स्वादुपिंड। तो पेंक्रियास जो है ये इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है उसका उत्पादन करता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? आपके ब्लड में जो ग्लूकोज शुगर जो है उसको पकड़ के वो कोशिकाओं तक लेके जाता है, जिस वजह से आपके ब्लड में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती, नॉर्मल रहती है। अब दिक्कत कब होती है? जब ये पैंक्रियास इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा, या फिर इंसुलिन का उत्पादन हो तो रहा है लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। होते ना कुछ लोग जो काम करने का केवल दिखावा करते हैं लेकिन काम नहीं करते, तो ऐसा कर रहा है। अगर मान लो इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा अपना जो उसको करना है, तब इंसान के ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ता है और उसको डायबिटीज नाम की गंभीर बीमारी आती है। आगे चल के ये बीमारी आपके हृदय, आपके दिमाग को, आपकी आंखों को, आपके लीवर को, आपकी किडनी को, सबको डैमेज करता है। और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से भी इंसान की डेथ हो जाती है। ये एक साइलेंट किलर है जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह आपके शरीर को खोखला कर देता है, डायबिटीज, जिसे आज की तारीख में लोग नॉर्मल समझ रहे हैं। बोले कितना डायबिटीज है? बोले 250। बोले इतना ज्यादा? तो सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं इसमें क्या दिक्कत है, 250 ही तो है। अरे भैया 250 डायबिटीज किसको बोलते हैं? आफ्टर लंच 2 घंटे के बाद जब अपना चेक करते हो आप ग्लूकोमीटर से डायबिटीज, तो कितना आना चाहिए? 140 के अंदर आना चाहिए। अगर वो 140 से ऊपर जा रहा है तो आपको डायबिटीज है। सुबह ब्रेकफास्ट के पहले आपने जब किया है, कुछ खाए पिए बिना, अर्ली मॉर्निंग जब आप चेक करते तो वो 100 तक में आना चाहिए, 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उसके भी ऊपर जा रहा है तो समझ जाइए आपको डायबिटीज है। अब जो मैंने आपको ये थियरी लैंग्वेज वर्ड्स में बताया ना कि कैसे पेंक्रियास काम करता है, वही चीज मैं आपको अभी वीडियो फॉर्मेट में बताने वाली हूँ। इंग्लिश में है वीडियो, बट कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी ताकि आप उसको समझ पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर वीडियो प्ले हो रहा है। ये वीडियो एक इंसान का है और अंदर से क्या चेंजेस आते हैं, पेंक्रियास कैसा होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। When our body is working normally, the foods we eat containing proteins, fats, and carbohydrates are broken down into simpler, easily absorbed nutrients. तो हमने खाना खाया है ना, और खाने में से हमको क्या मिलते हैं? न्यूट्रिशन मिलते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, गुड फैट्स है या फाइबर है, इस तरीके से। The carbohydrates is a form of simple sugar called. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वो सिंपल सोर्स ऑफ शुगर होता है, मतलब कि ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमको रोटी में से मिलता है, गेहूं की रोटी है, सफेद चावल हम जो खा रहे हैं, मैदा हम खा रहे हैं, इस सब में से हमको कार्ब्स मिलता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है बॉडी में, और उसी से ग्लूकोज रिलीज होता है बॉडी के अंदर। Glucose. It is the main source of energy for the body's cells. और ग्लूकोज का उपयोग हमारे बॉडी के हर सेल्स करते हैं फॉर एनर्जी। Glucose circulates in the blood where it is available for body cells to use. अब ये यहाँ पर आप देख रहे हो आपका ब्लड स्ट्रीम है, जहाँ पे आरबीसी, और ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ये समझ जाओ ग्लूकोज है ना। Glucose is the main source of fuel for muscles, heart, brain, and other important organs. Insulin helps cells take in glucose and convert it to energy. Insulin is secreted by the pancreas. अब ये जो आपने येलो कलर का, पीले कलर का जो देखा, यही पेंक्रियाज है, अग्न्याशय है, और ये किसका उत्पादन कर रहा है? इंसुलिन नाम के हार्मोन का, और वो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। फिर After it is secreted, insulin attaches itself. So ये जो आप देख रहे हैं स्टार येलो येलो, ये समझ जाओ इंसुलिन आ गया है ब्लड स्ट्रीम में। अब ये इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को पकड़ के कोशिकाओं में प्रवेश करवाएगा To cells throughout the body at places called insulin receptors. Once attacked, ये आपका सेल है, आपकी कोशिका है, इसमें कुछ समझ जाइए लॉक लगे होते, ताले लगे होते, और ये जो इंसुलिन है वो चाबी का काम करता है। ये चाबी मतलब कि इंसुलिन जाता है, लॉक खोलता है,
और ग्लूकोज को अंदर प्रवेश करवाता है। ये आप देख सकते हैं, ग्लूकोज अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचेगा तभी सेल को एनर्जी मिलेगा और आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है। Insulin acts like a key in the cell network, allowing sugar or glucose from the food we eat to enter the liver, fat, and muscle cells. The glucose in the bloodstream is decreased, and once the glucose is inside the cell, it becomes a source of energy. प्रैक्टिकल वे में समझ में आया सबको? पैंक्रियास कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, समझा पाएंगे हम अपने परिवार वालों को? पहले खुद समझना पड़ेगा, तभी परिवार वालों को समझा पाएंगे और तभी बाहर वालों को समझा पाएंगे। तो अगर शुगर का लेवल ज्यादा हो गया ब्लड स्ट्रीम में तो भी दिक्कत है, शुगर का लेवल कम हो गया तो भी दिक्कत है। अगर हम बात करें डायबिटीज के मुख्य लक्षणों की, कि डायबिटीज जब इंसान को होता है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, तो चलिए देखते हैं कौन से सिम्टम्स है। जैसे कि आंखों का विजन जो है ब्लर हो जाता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है फॉर यूरिनेशन, हेडेक बहुत रहता है आपको, सडनली आपका वजन घटने लग जाता है, वेट लॉस होता है, आपको फटीग महसूस होता है, मतलब कि थकावट बहुत लगती है बॉडी के अंदर, कुछ करने का मन नहीं करता, आपको प्यास बहुत लगेगी, भूख लगेगी बार बार, आपको कोई घाव अगर लग गया, कोई चोट लगी है तो उससे ठीक होने में काफी समय लग जाता है, और आपको चक्कर वगैरह आते हैं। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स है। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको महसूस हो रहा है अपने शरीर के अंदर तो तुरंत अपना चेकअप करवाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 50% जनता भारत में ऐसी है जो डायबिटीज के साथ जी रही है, बट उनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि वो लोग चेकअप ही नहीं करवाते। देखिए, अबाउट 1 in every 2 इंडियंस लिविंग विद डायबिटीज इज अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशन। हर 2 में से 1 भारतीय जो है डायबिटीज के साथ जी रहा है, बट उनको पता ही नहीं है उनकी कंडीशन के बारे में। जब सवाल मैंने पूछा था स्टार्टिंग में सेशन के कि कितने लोगों को डायबिटीज है, तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ है, बट कुछ लोगों ने नहीं बोला। अगर वो लोग अपना चेकअप करवाएंगे तो उनको पता चलेगा कि भैया डायबिटीज तो हमारे बॉडी के अंदर भी आ चुका है, अंदर से खोखला कर रहा है ये तो। अब मुझे बताओ, अगर डायबिटीज को रोकना है हमें तो कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा। एक तो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा हमारे खाने पीने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डायबिटीज होने का कारण क्या है? सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज्यादा शुगर वाला खाना खाते हो, जिसमें शक्कर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है, आप सेडेंटरी लाइफ जीते हो, मतलब कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई वॉक नहीं करते हो, डाइजेशन आपका सही नहीं है, अगर आप ओबीज है, अगर आप मोटापे नाम की बीमारी से पीड़ित है, मोटापा, तो भी आपको डायबिटीज होता है। अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं, सब अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज होता है। दुबले पतले इंसान को भी डायबिटीज होता है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ले रहा है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या करना है हम डायबिटीज से बचने के लिए, उससे फाइट करने के लिए? हर दिन एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज करना मतलब अपने शरीर की पूजा करना। हमारा शरीर ही हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऊपर वाला जो है हम सब के अंदर बसता है, कण कण में। अगर हम इसकी पूजा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले को नाराज करते हैं। तो एक्सरसाइज करो, हेल्दी वेट मेंटेन करो। अगर आप ओबीज या ओवरवेट है, हमारा वेट मैनेजमेंट का बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, उसको यूज करो, आइडल बॉडी वेट को अचीव करो, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। नहीं पता तो ट्रेनिंग अटेंड करो, जैसे कल किया था हमने ट्रेनिंग, पूरा 1.5 घंटे का सेशन था। कोई बुरी आदत है, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, स्मोक करना, उसे छोड़ दो। इसके ऊपर भी कल हमने बात करी थी डिटेल में, क्यों छोड़ना चाहिए। चेकअप करवाना चाहिए रेगुलरली, ताकि पता रहे आपको अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसको पान मसाला या गुटखा, अल्कोहल, ये सब खाने पीने की आदत होगी, और वो लोग का ये मानना है कि मैम हम क्या करें कि बचपन से आदत हो गई है, छूट नहीं रही है, नशा हो गया है, एडिक्शन हो गया है। होता है ना, मोस्ट ऑफ जेंट्स में देखने को मिलता है, हालांकि लेडीज में भी ये नशा करने की आदत देखने को मिल रही है। मेरा एक ही कहना है उन लोगों से कि अगर 2 साल का बच्चा
ध्यान से सुनना, कान खोल के, दिमाग को खोल के, आंखें खोल के। 2 साल का बच्चा अगर अपनी माँ का दूध पीना छोड़ सकता है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, आपकी उम्र इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा उम्र वाले इंसान हो, वो 2 साल का बच्चा जिसका एकमात्र खाना पीना खुराक डिपेंडेंट था अपनी माँ का दूध, अगर वो छोड़ सकता है, तो क्या आप पान मसाला नहीं छोड़ सकते? क्या आप स्मोक करना नहीं छोड़ सकते? क्या आप अल्कोहल पीना नहीं छोड़ सकते? जिसके अंदर ये बुरी आदत होती है ना, वो अपना तो नाश कर ही रहा है, अपना तो खात्मा कर रहा है, खुद को परेशान कर रहा है, लेकिन साथ में वो अपने पूरे परिवार को परेशान कर रहा है, अपनी पूरी पीढ़ी, अपनी आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान कर रहा है। खुद के जीन्स में बीमारी लेकर के आ रहा है और वही जीन्स अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगा और अपने उसके बच्चों के अंदर बिना बुलाए बीमारी को दे रहा है वो। अरे अगर अपनी पीढ़ी को, जनरेशन को कुछ देना है तो कुछ अच्छा करके जाओ ताकि वो याद रखे। बीमारियां क्यों देके जाना है अपनी पीढ़ी को भैया? क्यों केवल अपने बारे में सोचना है कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझे आदत है? नहीं, किसी और के बारे में भी तो सोचो जो आपका अच्छा चाहते हैं। अब अगर फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है ना, ऐसे लोग होते हैं, तो मैं एक सिंपल सी आपको कहानी बताती हूँ। वो मुझे, अगर आपको किसी को आंसर पता है तो मुझे बताना, ठीक है? एक बार क्या होता है, एक बहुत ही विद्वान बाबा होते हैं, चमत्कारी बाबा होते हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं। बाबा अगर किसी गांव में जा रहे हैं तो भीड़ लग जाती है भक्तों की, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। एक गांव में आते हैं वो बाबा और सभी गांव वालों की भीड़ लगती है उनके आसपास। बट एक बच्चा होता है, बड़ा ही शरारती होता है, नटखट होता है। क्लास में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, छेड़छाड़ करने वाले होते ही है, वो सीधे नहीं रहते। तो ये बच्चे को शैतानी सूझती है, तो बच्चा क्या करता है कि मैं इस बाबा की परीक्षा लेता हूँ, देखते हैं कि ये बाबा के अंदर कितना ज्ञान है। तो वो बच्चा क्या करता है, एक तितली को पकड़ता है, बटरफ्लाई, तितली को पकड़ता है हाथ में और बाबा के पास जाता है। बाबा बताओ मेरे हाथ में क्या है? बाबा बोलते बेटा तेरे हाथ में तितली है। बच्चा शॉक हो गया, अभी भी उसको चैन नहीं मिला है। बच्चा दूसरा सवाल करता है, ठीक है बाबा तितली है मेरे हाथ में, लेकिन आपको ये बताना है कि ये तितली जिंदा है या मर गई है। यहां पर तो बाबा फंस गए। अगर वो बोलेंगे जिंदा है तो बच्चा मुट्ठी दबा के मार देगा उसको और फिर खोलेगा। अगर बाबा बोलेंगे मर गई है तो बच्चा उसको मारेगा नहीं, वो बता देगा। तो यहाँ पर तो इज्जत का सवाल आ गया बाबा की। अब बाबा क्या बोलेंगे? गांव वाले सब देख रहे। बाबा है ना बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं। अगर बाबा ब्यूटीफुल आंसर ये देते हैं कि बेटा तेरी मुट्ठी में जो तितली है, तेरे हाथ में जो तितली है, वो जिंदा है या मर गई है, इसका फैसला तेरे ही हाथ में है, तेरी ही मुट्ठी में है, मेरे हाथ में नहीं। कुछ लोगों को डिम लाइट होगा, कुछ लोगों को बाद में समझ आएगा, कुछ लोगों को रात को सोते समय समझ आएगा, कुछ लोगों को कल ब्रश करते हुए समझ आएगा, लेकिन समझ आएगा। और 10% लोगों को ही अभी समझ में आएगा कि क्या बोला बाबा ने। अपने हाथ में है डिसीजन जो भी लेना है। मुझसे नहीं होता, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, काम नहीं हो रहा, करियर लाइन पे नहीं लग रहा है, लाख रुपए नहीं कमा पा रहे, क्या करे, इतने साल हो गए। आपके हाथ में भैया, आपके हाथ में। अगर यही बिजनेस में आपने 10 लाख रुपए लगाए होते, छोड़ो 10 लाख, मैं तो बोलती हूँ 5 लाख, आधा कर देती हूँ। अगर यही बिजनेस में आपने 5 लाख रुपए लगाए होते तो कैसे करते इस बिजनेस को? क्या प्रॉब्लम लेके बैठते हम? जितने भी लोगों को अपनी बुरी आदतें छोड़नी है, बुरी आदत कोई भी हो सकती है, पान मसाला गुटखा अल्कोहल, ज्यादा सोना, ज्यादा नींद लेना, काम पे ना जाना, आलस में रहना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब बुरी आदत है। अगर वो छोड़नी है तो किसकी मुट्ठी में है एवरीवन? अपनी मुट्ठी बताओ जरा, किसकी मुट्ठी में है? और दूसरी बात, न्यूट्रिशन, हेल्दी खाना खाना है। मंचूरियन, चाउमीन, नूडल्स, मोमोस, ये सब हमको नहीं खाने। कभी कभार ठीक है, महीने 2 महीने में एक बार खा लिया, बट लोगों की रेगुलर आदत होती है, रोज वड़ा पाव खाना है, रोज समोसा कचौरी खानी है, वो गलत बात है। जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, हाई ग्लाइसेमिक फूड, उसको अवॉइड करना है। गाजर का हलवा बहुत अच्छा होता है, गाजर बहुत पौष्टिक है, लेकिन उसको हम नुकसानदायक बना देते हैं उसमें शुगर डाल के। गाजर के हलवे में हाईली ग्लाइसेमिक फूड हो जाता है।
तो ऐसा फूड खाना है जिसमें शुगर की मात्रा नहींवत है। और अगर आप लोगों को अपनी हेल्थ की अभी से परवाह है, अभी से अपने आप को बचाना है डायबिटीज नाम की बीमारी से, तो आप मोदी केयर की एक अमेजिंग सप्लीमेंट अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना है कि आपको डायबिटीज आए और तब आप प्रिकॉशन रखो। आप अभी से प्रिकॉशन रख सकते हैं। अपना जो बॉडी का वेट है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, आपका ब्लड प्योरिफिकेशन, इवन आपके ब्लड शुगर हेल्थ को रेगुलेट करना, इन सब में आपको मदद करने वाला है। और कोई बताएगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? करेला जामुन जूस। बहुत ही अमेजिंग है, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। ये कोई आम करेला और जामुन नहीं है, ऑर्गेनिक वे में इसकी खेती होती है और बहुत ही अमेजिंग कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, जिस वजह से जो इसके गुणधर्म है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो एज इट इज रहती है, नेचुरल। तो करेला और जामुन दोनों का मिश्रण इसके अंदर मिलेगा। हिमालय की जो प्रिस्टीन तलेटी होती है वहां पर इसकी खेती होती है, करेला और जामुन की, ऑर्गेनिक वे में इसको उगाया जाता है। तो ये जूस बनाया गया है 100% फ्रेश, नेचुरल एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला और जामुन से। कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसको जूस को बनाते वक्त किसी भी तरीके की हीट, गर्मी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई सूखा फ्रूट पड़ा है, खराब हो रहा है, उसका इस्तेमाल किया। नो, फ्रेश फ्रूट। हर एक फ्रूट को कट करके इंस्पेक्शन किया जाता है, कहीं कोई इंसेक्ट तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीजें क्वालिटी चेक होती है। जामुन जो इसमें लिया है वो भी होल सीड के साथ, उसके बीज के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया है, ताकि उसके बीज के भी बेनिफिट आपको मिले जामुन के। तो जिन जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है वो लोग ऐसा सपोर्ट ले सकते हैं अपने शुगर हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ये क्या करेगा, इंसुलिन जो है उसका कार्य जो है उसको अच्छा बनाएगा और ब्लड में शुगर की मात्रा जो बढ़ गई है उसको कम करने में मदद करेगा। साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। इसको कौन ले सकता है? 18 ईयर्स एंड अबव, 18 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति है इसको ले सकते हैं। इस जूस से क्या होता है, देखो, करेला आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आंखों की रोशनी भी अच्छी होगी। प्लस करेला जो है आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, तो खून साफ करने में मदद करेगा, जिससे आपकी स्किन हेल्थ अच्छी होगी। प्लस मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, जिससे आपको वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगा। जामुन इसके अंदर है जो आपकी स्किन हेल्थ को अच्छा बनाएगा। स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पिंपल हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, उसमें हेल्प करेगा। दूसरा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाएगा, आपका बाउल मूवमेंट अच्छा बनाएगा जामुन। तो ये बॉटल जरूर हम सबके घर में होनी ही चाहिए। 30 ml जूस जो है उसको आपको दिन में 2 बार लेना है, खाली पेट। आप इसको पानी के साथ मिला के भी ले सकते हैं। खाली पेट लेना है और इसको लेने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ खाना या पीना नहीं है, ये ध्यान रखिए। आधे घंटे का आपको गैप रखना है। सो दिस इज अमेजिंग वेल करेला जामुन जूस, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड। कितने लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं? रेज योर हैंड। चलिए चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ मैं, आप आई लिख सकते हो चैट बॉक्स के अंदर अगर आप में से कोई इसका यूज करते हैं और रिजल्ट्स भी आपने लिए होंगे। अगेन मैं बोलूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है जिसको डायबिटीज है वही लेगा। जो चाहता है भविष्य में डायबिटीज ना हो वो भी एज अ सपोर्ट ले सकता है। जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला, उसको डायरेक्टली नहीं लेना है बिना डॉक्टर से पूछे। दूसरा, जो लैक्टेटिंग मदर है, ऐसी माता जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उन माताओं को डायरेक्टली नहीं लेना है। तीसरा, जो किडनी पेशेंट है उनको भी डायरेक्टली नहीं लेना है, डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लेना। जी हाँ, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा ये जूस। 18 ईयर्स एंड अबव, मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है। और एक और, लो शुगर, यस, जिसका शुगर लो रहता है उसको नहीं देना है। जिसका शुगर हाई रहता है या फिर नॉर्मल रखना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। जो ऑलरेडी लो रहता है शुगर, उसको नहीं देना है। और ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिसका शुगर लो रहता है, रेयरली, शायद 10 में शायद एक आधा इंसान होगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो आप ले सकते हो ब्लड शुगर हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, वो है हमारा वेल ग्लूको हेल्थ टैबलेट। ग्लूको हेल्थ टैबलेट जो है ये भी बहुत ही अमेजिंग है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सर्टिफिकेशन है, जीएमपी मतलब कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन है।
सारे के सारे प्लांट बेस्ड हर्बल इंग्रेडिएंट से ये बनाया गया है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को हेल्दी बनाता है। इसके अंदर क्रोमियम पिकोलिनेट है, एक तरीके का ये सब्सटेंस होता है। क्रोमियम पिकोलिनेट जो है ये क्या करता है, आपके शुगर हेल्थ को रेगुलेट करेगा। जो बढ़ जाता है शुगर उसको नॉर्मल लेवल में लाएगा। ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा ताकि हर एक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचे। दूसरा इसमें सिनेमन है, दालचीनी, जो ब्लड शुगर लेवल को लो रेंज में लाएगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा करके, ताकि शुगर का मात्रा जो है आपके ब्लड में बढ़े ना। तीसरा इसमें फेनुग्रीक है, मतलब कि मेथी दाना, ये आप देख सकते हो, सिनेमन, फेनुग्रीक, बिटर गॉर्ड मतलब कि करेला। तो मेथी दाना जो है ये हाई सोल्यूबल फाइबर है। जो आप खाना खा रहे हो तो जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको स्लो डाउन कर देता है, जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती नहीं है। फिर चौथा इसमें बिटर गॉर्ड करेला है, जो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक लेके जाता है फॉर द एनर्जी, ताकि आपके हर एक सेल को एनर्जी मिले। साइवेदिक फॉर्मूला से बनाया गया है, 60 टैबलेट्स आती है ग्लूको हेल्थ में। अगेन वेट मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि इसमें मेथी दाना है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। 16 ईयर्स एंड अबव व्यक्ति ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, खाना खाने के साथ आप इसको ले सकते हो। जिसको टेंशन से डायबिटीज आता है ये दीजिए आप, करेला जामुन जूस दीजिए, ग्लूकोहेल दीजिए, और हर हफ्ते चेकअप करते रहिए। शुगर हेल्थ का चेकअप करना अनिवार्य है। जब आपका शुगर आपको लगता है अब नॉर्मल रेंज में आ रहा है, आप दवाई ऑलरेडी ले रहे थे, दवाई बंद नहीं करनी है, दवाई के साथ आप सपोर्ट की तरह ले सकते सप्लीमेंट को। ये खाने में से जो पोषक तत्व हमको नहीं मिल पाते हैं ठीक से, वही पोषक तत्व हम ले रहे हैं, ठीक है, ये कोई दवाई नहीं है। तो जब आपका शुगर नॉर्मल आने लग जाता है तो आप अपने डॉक्टर से मुलाकात करके दवाई का डोज कम करना है या बंद करना है वो डिस्कस कर सकते हो। जिसको नहीं है वो ले सकता है, जी हाँ बिल्कुल ले सकता है, नो साइड इफेक्ट्स। मुझे बताओ, अगर डायबिटीज जो है अगर किसी को हो गया है या फिर किसी को बचना है इससे, तो उसको अपने डाइट में शुगर ज्यादा यूज करना चाहिए? और अगर शुगर यूज नहीं करना है तो वो इंसान क्या यूज कर सकता है फिर उसके बदले में? हमारे पास ऐसा क्या है जो इंसान यूज कर सकता है शुगर के बदले में? अभी जो गुड़ है, जैगरी, वो भी कहीं ना कहीं मिलावट वाला आता है, शुगर की मात्रा पाई जाती है। बट एक ऐसी चीज है जो नेचुरल वे में आपको स्वीटनर का काम करता है। नेचुरल वे में आपको मिठास देगा, आपके शुगर हेल्थ को रेगुलेट रखेगा, उससे बढ़ाएगा नहीं। और उसका नाम है हमारा मोदी केयर का सोल फ्लेवर का स्टीविया। बहुत ही अच्छे जार में आता है स्टीविया। स्टीविया पाउडर मतलब कि बहुत ही नेचुरल है, ये प्लांट होता है स्टीविया। और इसको आप देखेंगे इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई शुगर नहीं डाली अलग से। ये 100% नेचुरल है, जो प्लांट बेस्ड होता है। कैलोरी फ्री है, कैलोरी भी नहीं बढ़ाता, और आपको जो मिठास चाहिए वो आपको मिल जाती है। 100% वेजिटेरियन है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके जिनको डायबिटीज है उनको तो बिल्कुल ये इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर आपकी चाय पीने की आदत है या कुछ मीठा बनाने की आदत है आपको, तो स्टीविया का इस्तेमाल कीजिए। मिठाई बनानी है, स्टीविया का इस्तेमाल कीजिए। फिर एक और चीज है जो डायबिटीज के अंदर बहुत हेल्प करता है, ग्रीन टी। यस, इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन टी का। तो डाइट एंड जो डायबिटिक राइस है हमारा मोदी केयर का, 4.5 किलो का पैक आता है, बहुत ही शानदार है। तो जिन लोगों को चावल का शौक है, राइस खाए बिना उनको सुकून नहीं मिलता, बट उनको स्ट्रेस भी रहता है कि कहीं वजन ना बढ़ जाए, कहीं शुगर हेल्थ ना बढ़ जाए, क्योंकि चावल में से कार्ब्स मिलता है, मतलब कि ग्लूकोज मिलता है। तो उन तमाम व्यक्ति के लिए हमारा डाइट एंड डायबिटिक राइस जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। मैं जस्ट उसका पीपीटी शेयर करती हूँ आपको, आपको पता चलेगा। तो इससे आपको स्वाद भी मिलता है और अच्छी सेहत भी मिलती है। आप अपने वेट को भी मैनेज कर पाते हो, और बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है उस फूड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम है, जिससे आपका सेहत जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये है आपका सोल फ्लेवर डाइट एंड डायबिटिक व्हाइट राइस, स्वाद भी और सेहत भी। क्यों खास है ये? क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दैट इज ओनली एंड ओनली 52।
जहां पे आप नॉर्मल चावल खाते हैं व्हाइट राइस, उसका कितना होता है 73, जो कि बहुत हाई होता है। और ऐसा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाने से आपका शुगर हेल्थ बिगड़ सकता है। अगर आप जवार खाते हैं तो उसका 71 होता है, ब्राउन राइस 68, गेहूं की रोटी 62, किनवा भी अगर आप खा रहे हैं तो 53 होता है, किनवा से भी कम 52 पे है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, फाइबर आपको मिलेगा, नॉन जीएमओ है, मतलब कि इसे जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है, नेचुरल है, पेस्टिसाइड्स फ्री है। सो इट इज रियली वेरी अमेजिंग। और आप इसको मोदी केयर से परचेज कर सकते हो, आप भी खा सकते हो, घर में बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं। इसका स्वाद भी सेम रहेगा जैसे नॉर्मल राइस का स्वाद रहता है। तो ये स्पेशली डाइट एंड डायबिटिक राइस है। तो ये 4 चीजें तो हमको डेफिनेटली लेनी चाहिए अगर हमको अपनी शुगर हेल्थ को रेगुलेट करना है। उसके साथ अगर आपको कुछ एड ऑन करना है एज अ सपोर्ट, तो आप आंवला जूस एड ऑन कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारा जो इंटेलेक्ट आता है वो एड ऑन कर सकते हो। इंटेलेक्ट कैप्सूल रोज सुबह खाली पेट एक लेनी है, उससे भी आपका ग्लाइसेमिक हेल्थ जो है वो बेहतर होने लग जाता है। डायबिटीज है तो ग्लूकोजामाइन डायरेक्टली मत लीजिए, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो आप, आपका रिपोर्ट वगैरह जो है, और उसके बाद आप ले सकते हो।